हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्विंस नॉट पूजा पे बहुत बहुत स्वागत है। एंड ये वाला वीडियो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। प्रेगनेंसी में बेबीज़ की हार्ट बीट किस वीक में आती है और कितने ड्यूरेशन में स्कैन होता है, एंड उन सारी चीज़ों से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। बिकॉज़ मैंने उन ड्यूरेशन में काफ़ी वीडियोज़ देखे हैं जो मुझे थोड़े सपोर्टिव लगते थे, हेल्पफुल लगते थे, तो मैं उसी के रिलेटेड ये वीडियो बना रही हूँ ताकि ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो इस ड्यूरेशन से निकल रही है उन लेडीज़ को ये सपोर्ट करे एंड उनको कुछ नॉलेज प्रोवाइड करे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए एंड प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये प्रेगनेंसी मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे ये चीज़ भी एक बार और मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि मैं 2 प्रेगनेंसी मेरी रह चुकी है, जिसमें एक प्रेगनेंसी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी और एक प्रेगनेंसी मेरी जो है ट्विंस बेबीज़ की है। उन दोनों के एक्सपीरियंस पे बेस्ड मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग को ये हेल्पफुल रहे। हार्ट बीट सबसे बड़ा मैटर होता है जब स्कैन होता है फर्स्ट सोनोग्राफी में, क्योंकि बेबी का कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। सिर्फ़ और सिर्फ ये देखा जाता है कि बेबी में हार्ट बीट आई है या नहीं आई है। फर्स्ट स्कैन में 6 वीक में स्कैन होता है, नॉर्मली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं 6 वीक में। और जिन लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट से कंसीव होता है उनका स्टार्टिंग से ही होने लग जाता है, मतलब 5th वीक से ही चालू हो जाता है उनका स्कैन कि प्रॉपर जगह पे है या नहीं बेबी, उसका डेवलपमेंट हुआ है नहीं, सेक बना है कि नहीं, ये सारी चीज़ों के लिए उनका स्कैन होता है। बट एक नॉर्मल लेडी में 6 वीक से नॉर्मल डॉक्टर सजेस्ट करते हैं स्कैन का, और सिर्फ यही देखने के लिए सोनोग्राफी होती है कि बेबी में हार्ट बीट आई है या नहीं आई है। सेम मेरे साथ रहा है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा 6 वीक में सोनोग्राफी हुआ था और उसमें मेरी 6 वीक में प्रेगनेंसी में मेरी बेबी की हार्ट बीट आ चुकी हैं। मैं ऑलरेडी इसकी एक रिपोर्ट आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया है कि बेबी की हार्ट बीट आ चुकी है एंड सारी चीज़ें मैंने शेयर की है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी की। मैं एक बार आप लोगों से और शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है कि बेबी की हार्ट बीट जो है आ चुकी है एंड उसका क्या क्या ग्रोथ है एंड कितने वीक में ये हुआ है। ठीक है, मैं इसका एक पिक भी ऊपर यहाँ पे अटैच कर दूँगी ताकि आप लोग और अच्छे से क्लियरली देख सकें। एंड मेरा जो सेकेंड वाला प्रेगनेंसी रहा है वो थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत वाला रहा था। बिकॉज़ जब हम लोगों ने डॉक्टर विज़िट किया, मैंने 6 वीक में ही आई थिंक डॉक्टर विज़िट किया था एंड डॉक्टर विज़िट होने के बाद, विज़िट होते से ही डॉक्टर ने सोनोग्राफी पहले सजेस्ट करी। 6 वीक में सोनोग्राफी हुई। सोनोग्राफी होते टाइम हमको तो पता नहीं था कि ट्विंस है मेरे, बिकॉज़ मेरी प्रेगनेंसी नेचुरल है। मेरे बेबीज़ नेचुरल है, किसी ट्रीटमेंट से नहीं है या टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह नहीं है, नेचुरल प्रेगनेंसी है मेरे, ट्विंस नेचुरल है मेरे। जब सोनोग्राफी हुई तो डॉक्टर ने तब तो कुछ नहीं बोला, फिर अपनी सीट पे आके हस्बैंड के सामने उन्होंने बोला कि आपके तो ट्विंस बेबीज़ है एंड हम हस्बैंड वाइफ इतने शॉक्ड कि ओ माय गॉड, ट्विंस। और इसके साथ उन्होंने ये भी बोला कि अभी बेबीज़ में हार्ट बीट नहीं आई है एंड एक बेबी जो है वो थोड़ा सा वीक है, उसके आगे कंटिन्यू करने के चांसेस कम हैं। बट अभी हम कुछ मेडिसिन दे रहे हैं, ये मेडिसिन आपको सपोर्ट करेगी प्रेगनेंसी में एंड लेट्स सी नेक्स्ट सोनोग्राफी में क्या होता है। उन्होंने नेक्स्ट सोनोग्राफी का मुझे अगेन अपॉइंटमेंट दिया कि इस डेट पे विज़िट करना है एंड स्कैन करवाना है। उस डेट पे देखते हैं कि क्या होता है मेरी। बट वो ड्यूरेशन इतना डिफ़िकल्ट निकलता है एक मदर के लिए कि हर दिन वेट करना और इतना टेंशन में रहना कि ओ गॉड पता नहीं क्या हुआ होगा, हार्ट बीट आई होगी या नहीं आई होगी। बिकॉज़ हार्ट बीट नहीं आती है तो एक ही ऑप्शन रहता है कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगी, उसे हमें अबॉर्ट करना पड़ेगा। मेरे साथ यही था, बहुत टेंशन माइंड में। एक ऑलरेडी एक पहले वाला बेबी में खो चुकी थी, 5th मंथ में खो चुकी थी।
मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था वो टाइम, बट ठीक है, वो टाइम भी निकला। एंड जो डेट पे मुझे अपॉइंटमेंट दिया था डॉक्टर ने, जिस डेट पे मुझे बुलाया था स्कैन करने के लिए, मैं उस डेट पे नहीं गई। मुझे ऐसा था कि नहीं, 2-4 दिन और रुक के जाती हूँ, क्या पता थोड़ा सा लेट जाऊँ तो और अच्छी सारी चीज़ें आए। सो मैं 2-3 दिन और रुक के गई। एंड 2-3 दिन बाद मेरा जब स्कैन हुआ तो होपफुली उसमें हार्ट बीट्स आ चुकी थी बेबीज़ की। दोनों बेबीज़ में हार्ट बीट थी एंड दोनों बेबीज़ में ग्रोथ भी थी एंड दोनों बेबी का डेवलपमेंट अच्छा होने लगा था। सो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, दोनों बेबीज़ अभी ग्रोथ कर रहे हैं, प्रॉपर ग्रोथ कर रहे हैं। मैंने आपको जो मेडिसिन दी थी वो सारी मेडिसिन आपको सपोर्ट करी है आपकी प्रेगनेंसी में। दैट्स वाई जो एक बेबी वीक था वो भी अभी ठीक है एंड वो प्रॉपर ग्रोथ हो रही है दोनों बेबीज़ की। इसके बाद मेडिसिन्स लेने के लिए कहा गया एंड नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमको दे दिया गया, क्योंकि हार्ट बीट्स आ चुकी थी तो कोई इशू वाली चीज़ नहीं थी। फिर डॉक्टर थोड़े गैप के बाद फिर अगेन आपको बुलाते हैं। एंड बट मेरा मेन जो ये है, मतलब ये जो टॉपिक है उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा होता क्यों है। हार्ट बीट लेट तक नहीं आती है, किसी किसी बेबीज़ में लेट आती है और किसी बेबीज़ में ऑन टाइम आ जाती है और किसी बेबीज़ में आती ही नहीं है कि वो डेड होता है, स्टार्टिंग से ही डेड होता है। जब तक बेबीज़ के अंदर हार्ट बीट नहीं है वो डेड है, वो कोई मतलब जीवित ही नहीं है, वो डेड है, टोटली डेड है जब तक उसमें हार्ट बीट नहीं आई। क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट का स्टार्टिंग स्टेज ही होता है हार्ट बीट से। जब उसकी हार्ट बीट आने लगती है, जब उसमें ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से सारी चीज़ें उसके स्टार्ट हो जाती है, उसके बॉडी के पार्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सो मेरे केस में ऐसा था कि मेरी एलएमपी और मेरे बेबी की ग्रोथ में डिफरेंस आ रहा था। जैसे कि फर्स्ट स्कैन में मेरी बेबीज़ की 6 वीक शो कर रहा था, एलएमपी के अकॉर्डिंग 6 वीक शो कर रहा था। बट अगर मैं स्कैन के अकॉर्डिंग बात करूँ तो स्कैन के अकॉर्डिंग मेरे 6-7 दिन का डिफरेंस आ रहा था वहाँ पे। ठीक है, सो डॉक्टर ने मुझसे ये चीज़ पूछी भी थी कि क्या एलएमपी आपकी आगे पीछे रहती है, डिफरेंस आता है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने वही बताया। बट डॉक्टर ने उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया, बिलीव नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद मुझे याद नहीं है या मैं गलत बता रही हूँ, बट एक्चुअल तो यही था। सो मेरे बेबीज़ की एलएमपी और स्कैन में डिफरेंस आया। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 9 मंथ तक ही डिफरेंस रहा और मेरे दोनों बेबी की ग्रोथ में भी डिफरेंस रहा है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ही। मतलब दोनों में एक हफ्ते का 8 दिन का डिफरेंस आता था उन दोनों की ग्रोथ में। मतलब डिफरेंस इन द सेंस कि एक बेबी की ग्रोथ स्कैन के अकॉर्डिंग अगर 32 वीक आ रही है तो एक बेबी की जो ग्रोथ रहती थी वो 31 आती थी। दोनों बेबीज़ की ग्रोथ में भी डिफरेंस था और मेरी एलएमपी के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ होनी चाहिए उसमें भी डिफरेंस आता था। तो हार्ट बीट लेट आने का कारण सिर्फ मेरे केस में यही था कि मेरी एलएमपी और बेबी की ग्रोथ में डिफरेंस आ रहा था स्कैन के अकॉर्डिंग 7 to 8 डेज़ का। सो आप लोगों के केस में भी ऐसा हो सकता है कि दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस है, या तो एलएमपी का कोई टाइम फिक्स नहीं है, लाइक 45 डेज़, 40 डेज़, 2 मंथ, किसी किसी की 2 मंथ, किसी के 3 मंथ्स में भी एलएमपी आती है। तो उसी कारण से ये डिफरेंस आता है। तो इसमें कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है, बस बेबी की ग्रोथ होना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली जो डॉक्टर वेट करते हैं 8 वीक तक का वेट करते हैं डॉक्टर इसमें, और 9th वीक बहुत रेयरली जाते हैं क्योंकि वहाँ से 3rd मंथ स्टार्ट हो जाता है। बट 8 वीक तक जो है बेबी की हार्ट बीट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आती है तो फिर एबॉर्शन ही लास्ट चांस होता है, एबॉर्ट करते हैं डॉक्टर उसे बाय मेडिसिन। और मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी एक जिनका ऐसा हो चुका है कि काफ़ी टाइम तक वेट करा, 3rd मंथ इंटर होने के बाद भी वेट किया सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि हार्ट बीट आ जाए, बट नहीं आई थी। तो फिर अबॉर्ट किया बाय मेडिसिन। बट ठीक है, अभी उसका एक बेटा है। सो ये चीज़ कोई बहुत टेंशन वाली चीज़ नहीं है। अगर कुछ भी खराबी रहती है बेबी में तो उस कारण से ये दिक्कत होती है, इसमें कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, जिसकी लाइफ लिखी है उसकी लाइफ तो होगी ही होगी। ठीक है, सो ऐसा कोई टेंशन वाला उसमें कोई चीज़ नहीं होता। अगर लेट हार्ट बीट आ रही है बेबी की तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस मुद्दा ये है कि उसकी हार्ट बीट आ जानी चाहिए 8th वीक तक, जहाँ तक डॉक्टर वेट करते हैं, उसके बाद डॉक्टर वेट नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड
आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मैंने कुछ भी ऐसा कोई टेक्निकल या मैंने कोई ऐसी डिग्री नहीं लेके रखी है, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अपनी प्रेगनेंसी में, मैं सिर्फ उसी के बेस्ड पे ये चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ जो आपको हेल्पफुल रहेगी, आपको सपोर्ट करेगी आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में। मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं और भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आने वाले टाइम में, जो आप लोगों को और सपोर्ट करेगी। एंड आप प्लीज़ इसी तरह के वीडियोस आगे देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड आगे इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।